हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 28/11/2023 को जो NIOS DLED को अमान्य घोषित कर दिया था, उसकी डिग्री को क्वैश कर दिया था। लेकिन यहाँ बात अब ये हो जाती है कि NIOS की डिग्री को क्वैश क्यों किया गया। इसमें गलती जो है वो कैंडिडेट्स की तो नहीं है, क्योंकि 14 लाख कैंडिडेट्स जिन्होंने NIOS DLED से कोर्स किया था, तो जब ये कोर्स करवाया गया था NCTE के द्वारा, तो तब ये NIOS के चेयरमैन द्वारा एक वीडियो निकाली गई थी कि ये कोर्स जो है प्राइवेट, एडेड, अनएडेड और जो सरकारी स्कूलों में जो कच्चे अध्यापक हैं वो सभी करेंगे और भविष्य में आने वाली सभी सरकारी नौकरियों में मतलब कि कोई भी फॉर्म फिल होंगे तो कर सकेंगे। तो जब उन्होंने ये बात कही थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमान्य, इनवैलिड क्यों कर दिया। तो यहाँ पर गलती किसकी है? कैंडिडेट्स की नहीं है, बल्कि ये जो गलती है ये NCT की है कि उसने इसको राजपत्र में शामिल क्यों नहीं किया। और ये जब 2 साल का कोर्स था तो फिर 18 मंथ का ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो ये जो कोर्स है ये है 2 साल का ही है, क्योंकि ये NCT, क्योंकि आप देख लो कि आपके पास इसका DMC होगी तो उसमें 2017 से 19 लिखा हुआ है, तो ये है तो 2 साल का है। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड कर दिया, इसे और केस को क्वैश कर दिया। तो अब इसका क्या होगा कि इस फैसले के जो भी फैसला ऐसी ने दिया है, इस फैसले के परिणाम स्वरूप NIOS DLED धारकों में उठा हुआ उत्साह देखा जा रहा है। वे इस फैसले को गलत मान रहे हैं और अनुचित मान रहे हैं, इसके पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। तो उनका दावा है कि NIOS DLED एक मान्यता प्राप्त डिग्री है और इसके धारकों को प्राथमिक शिक्षक के पदों के लिए चयन का पूरा अधिकार है। इस मामले में NIOS ने क्या बोला है? NIOS DLED ने बोला है कि ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय डिग्री है, इसमें कोई, तो उन्होंने बोला है कि ये डिग्री अमान्य नहीं है और इसके धारकों को प्राथमिक शिक्षक के पदों के लिए पूरी तरह से योग्य माना जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर चुनौती देने का ऐलान किया है। तो इस फैसले के बाद ये देखा जाएगा कि अब NIOS DLED के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको आने वाली भर्तियों में अप्लाई करने का मौका मिलता है या नहीं। इसके साथ ही NIOS DLED ने इसके अपने सिलेबस को और 2 वर्ष का करने का फ़ैसला किया, जो कि 2024 से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाली न्यूज़ आप hindiPro.in में जाओगे तो वहाँ पर आप देखना कि NIOS के रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आप देख सकते हो। इसके अलावा नंदन बोहरा सर जी ने सबको ये अपील की है कि वो 18 तारीख का जैसे कि समय दिया गया है कि तब तक जो है अगर कुछ नहीं हुआ तो सभी 14 लाख के 14 लाख जो भी कैंडिडेट्स हैं वो दिल्ली पहुँचे। क्योंकि अगर सभी इस समय एकजुट होकर दिल्ली पहुँचेंगे तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कैंडिडेट्स बहुत सारी संख्या में पहुंचते हैं दिल्ली तो इसका गजट भी बनेगा और इसका जो है उसको राजपत्र में शामिल भी किया जाएगा। तो सभी से यही अपील है कि दिल्ली पहुँचे, जितना मतलब कि जितने संख्या में हो सके दिल्ली पहुँचे। 14 लाख कैंडिडेट्स ने ये कोर्स किया और सभी सरकारी जॉब लगे हुए हैं, तो सबको जो है इस नौकरी से बहुत ही मतलब कि खतरा तो है, जो जॉब लगे उनके लिए भी और भविष्य में आने वाली भर्तियों के लिए भी खतरा है। तो इस समय एकजुट होने की ज़रूरत है और उसको सबसे पहला काम है कि इसको राजपत्र में शामिल करवाया जाए, इसका गजट बनाकर। तो इसके लिए सभी को दिल्ली आना होगा और सभी इस समय एकजुट हो जाए तो 100% जो है NIOS डिग्री जो है वो वैलिड होगी और होकर रहेगी। थैंक यू।